ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है यहाँ पर फिजिक्स का और चैप्टर चल रहा है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है द्वैत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना। इसमें आपको देखो ये तो आपको क्या नज़र आ रहा है, त्रिज्या नज़र आ रही आर। अब देखो देखो यहाँ पर तो आर है, इसके दो घटक हैं। ध्यान से देखना, एक घटक तो आपको ये नज़र आ रहा है, इसको आप x मान लो, और एक घटक आपको ये y नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई एक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर वाई एक्स आपको नज़र आ रहा है। और ये आपकी मान लेते हैं r है, और ये एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो r के यहाँ पर घटक तोड़ो, आर के घटक तोड़ो। तो पास देखो दो घटक है, एक तो ये घटक है और ये घटक है। देखो पास वाला घटक कौन सा? ये है। तो ये क्या होगा? कोस थीटा। किसके तोड़ रहे हैं? आर के तोड़ रहे हैं, आर कोस थीटा। और ये क्या होगा? ये होगा आर साइन थीटा। क्या होगा? आर साइन थीटा। तो मैं इसको क्या लिख दूँ? इसको मैं लिख दूँ कैपिटल आर साइन, सॉरी कैपिटल आर कोस थीटा, कैपिटल आर, कैपिटल आर कोस थीटा। और ये क्या है? कैपिटल आर साइन थीटा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और नहीं होनी चाहिए। ये आप बना लेना यहाँ पर, ये आप और बता लेना यहाँ पर। आगे देखो, आगे यहाँ पर देखना जो डायग्राम में हमने इसमें बनाई, इसमें देखो यहाँ पर एक स्मॉल आर आपको नजर आ रहा है। ये स्मॉल आर, स्मॉल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो ये स्मॉल आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको करेक्शन करना है। स्मॉल आर के स्थान पर आपको क्या करना है? यहाँ पर करेक्शन करना है। यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा। क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा। ऊपर वाले डायग्राम में हमने समझा है कैपिटल आर क्यों आएगा। देखो ये कैपिटल आर साइन थीटा है, तो इसके समांतर क्या है? ये देखो यहाँ पर इसके ये दोनों क्या है? समांतर है। यहाँ पर देखो ये दोनों, एक तो ये और ये दोनों क्या है? समांतर है। और समांतर भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है, ये आप जानते हो। अब देखो ऊपर वाले डायग्राम में चलो वापस। ऊपर वाले डायग्राम पर यहाँ पर y बराबर क्या है? यहाँ पर y बराबर है आर कोस थीटा, आर कोस्ट। ये आप डायग्राम के पास लिख लेना। y बराबर यहाँ पर क्या है? आर कोस थीटा है। ये आप डायग्राम के पास लिख लेना। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पर क्या? निचली गोला, निचले गोलार्ध, इसको लिख लो। निचले गोलार्ध। तो देखो अब यहाँ पर आप पॉइंट डालो ए। पॉइंट आपको क्या डालना है? ए डालना है। तो पॉइंट ए डालो यहाँ पर। द्विवृत्त, द्विवृत्त गोले के कारण विद्युत विभव के कारण विद्युत विभव। यहाँ पर पॉइंट नंबर आप फर्स्ट डाल लेना। पहले हम कहाँ पर निकाले? बाहर निकालें। दूरित गोले पर हम क्या निकाले? बाहर निकालें। तो आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना इसमें। पॉइंट नंबर आप फर्स्ट लिख लेना इसमें। इसमें पॉइंट नंबर दूरित गोले के बाहर विद्युत विभव की गणना। देखो दूरित गोले के बाहर, द्रवित गोले के बाहर बाहर आठ दूरी पर विद्युत विभव की गणना, या विद्युत विभव लिख लो। विद्युत और कॉस्ट में लिख लेना यहाँ पर स्मॉल आर क्या है? बड़ा है कैपिटल आर से। स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर से बड़ा है। तो देखो देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि
विद्युत विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निम्न। तो देखो कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर को किससे लिख दें, आउट से लिख दें। वी का मतलब विभव और आउट का मतलब बाहर। तो देखो के स्मॉल पी, पी यहाँ स्मॉल पी किसको वेर करता है, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ स्मॉल पी बराबर ध्रुवित गोले के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवित गोले के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवित गोले के लिए द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो कैपिटल पी बराबर ध्रुवणता की परिभाषा से, यह आप पढ़ चुके हो इसी चैप्टर में, ध्रुवणता की परिभाषा से, इसी चैप्टर में आप पढ़ चुके हो ध्रुवणता की परिभाषा से। तो देखो ध्रुवणता की परिभाषा क्या होती है, ध्रुवणता की परिभाषा से यहां पर देखो कैपिटल पी बराबर स्मॉल पी अपॉन वी, यहां वी क्या है, आयतन है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये होता है। तो देखो कैपिटल पी बराबर स्मॉल पी अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर की पावर 3। तो देखो स्मॉल पी हम निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल पी बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल पी 4/3 पाई आर की पावर 3। ये लो, ये हमारे पास क्या आ गया, ध्रुवित गोले के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब देखो समीकरण देखो, यहाँ पर आप समीकरण कौन सी लेनी है, एक बार ऊपर देखो कितने समीकरण आ गए। ये समीकरण ए आ गई ऊपर से, यहाँ पर एक काम करो, समीकरण नंबर ए आप इसको लगा लो, समीकरण नंबर 1 आप इसको लगाओ और समीकरण नंबर 2 लगाओ इसको। कुछ करेक्शन करना है यहाँ पर, समीकरण नंबर ये 2 आ गई, क्या आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। वहां पर लगाना समीकरण नंबर 3, यहां पर ये है समीकरण नंबर 3 और ये क्या है, समीकरण नंबर 4 है। तो देखो यहां पर आपको लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, सॉरी समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो यहां पर मान। तो मान रखने पर क्या मान आएगा, देखो वी आउट, वी का मतलब विभव, आउट का मतलब बाहर। तो देखो के डॉट पी डॉट 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पुनः, तो यहाँ पर वी का मतलब विभव, आउट का मतलब बाहर, तो वी आउट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर की पावर 3 कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 4 पाई से कैंसिल,
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मान बच रहा है, तो वी आउट बराबर यहाँ पर मान बचेगा r⁻3। यहाँ पर एक टर्म और है, यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर क्या है, p और है, कैपिटल P है। देखो r⁻3 कैपिटल P cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बच रहा है। यही समीकरण किसको ऐड करती है, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, A1 दे देना। समीकरण क्या आ गई, A1 आ गई। समीकरण क्या आ गई, A1 आ गई। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समीकरण एक किसको ऐड करती है, यहाँ पर समीकरण ए, समीकरण ए ध्रुवित गोले के कारण r दूरी पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर आप लगाओ सेकंड। पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पॉइंट नंबर सेकंड लगाओ। पॉइंट नंबर आप सेकंड है, ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। तो देखो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R बराबर हो जाएगा। तो देखो समीकरण A1 से देखो पृष्ठ का मतलब S, तो देखो पृष्ठ का मतलब क्या S, तो यहाँ पर देखो क्या रखो, मान रख दो, R रख दो। देखो कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल R क्यों और कैपिटल P cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या मान आ रहा है, Vs बराबर कैपिटल R, देखो कैपिटल P कैपिटल R cos थीटा आपको मिल रहा है अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है। देखो समीकरण एक क्या है, y बराबर कैपिटल R cos थीटा है, ये समीकरण नंबर ए में है। तो Vs बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल P y अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर क्या दे देना, A2 दे देना। समीकरण A2 ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर, समीकरण A2 ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है। विद्युत विभव को व्यक्त करती है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो पॉइंट नंबर लगाओ 3। पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है ध्रुवित गोले के अंदर विद्युत विभव। देखो हमने एक 12th क्लास में एक यहाँ पर चीट पढ़ी है ध्रुवित गोले के बारे में।
देखो ध्यान से देखना, क्या चीज़ पड़ी है उसको आप देखो, उसको देखते हैं। देखो तो दुर्वृत्त गोला होता है वो आवेशित होता है। क्या होता है? आवेशित होता है। देखो दुर्वृत्त जो गोला होता है वो क्या होता है? आवेशित होता है। दुर्वृत्त जो गोला होता है वो क्या होता है? आवेशित होता है। और ये आवेशित है वो कहाँ पर चला जाता है? मतलब जो संपूर्ण जो आवेश है, संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश कहाँ पर जाता है? संपूर्ण आवेश कहाँ पर रहता है? दुर्वृत्त गोले के पृष्ठ पर रहता है। कहाँ पर रहता है? दुर्वृत्त गोले के पृष्ठ पर रहता है। पृष्ठ पर रहता है तो मतलब अंदर कितना रहता है? दुर्वृत्त गोले के अंदर, दुर्वृत्त गोले के अंदर आवेश कितना रहता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो आवेश शून्य होता है तो यहाँ पर विद्युत विभव हमें निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। तो हमें एक लाइन पढ़ी है, अगर आवेश शून्य, गोले के अंदर आवेश शून्य है तो यही कारण है कि दुर्वृत्त गोले के अंदर विद्युत विभव का मान वही होगा जो दुर्वृत्त गोले के पृष्ठ पर होगा। हमने क्या लाइन बोली है? अगर गोले के अंदर क्या है? आवेश शून्य। आवेश शून्य तो यहाँ पर विभव क्या होगा? यहाँ पर विभव होगा जो दुर्वृत्त गोले के पृष्ठ पर है ना, वही क्या होगा? दुर्वृत्त गोले के अंदर होगा। वही क्या होगा? दुर्वृत्त गोले के अंदर होगा। तो ये लाइन हम लिख लेते हैं। ये लाइन 12th लेवल की है, ये लाइन हम लिख लेते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दुर्वृत्त गोले का संपूर्ण आवेश दुर्वृत्त गोले के पृष्ठ पर उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। इसलिए दुर्वृत्त गोले के अंदर, इसलिए दुर्वृत्त गोले के अंदर, इसलिए दुर्वृत्त गोले के अंदर आवेश शून्य होता है। आवेश शून्य होता है। दुर्वृत्त गोले के अंदर आवेश कितना होता है? शून्य होता है। तो देखो यहां पर देखो, तो यही कारण है कि तो यही कारण है कि दुर्वृत्त गोले के अंदर, दुर्वृत्त गोले के अंदर विद्युत विभव का मान वही होगा, वही होगा जो दुर्वृत्त गोले के पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ पर होता है। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इन क्या लिख सकते हैं, वी एस लिख सकते हैं। तो वी इन क्या है, इनका मतलब अंदर, इनका मतलब अंदर, तो पी वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण क्या आ गया, A3 आ गया। समीकरण A3 समीकरण A3 द्रवित गोले के अंदर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो पॉइंट नंबर आप भी लगाओ, पॉइंट नंबर बी, दुर्वित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ पर द्रवित गोले के कारण हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता देख रहे हैं द्रवित गोले के कारण। तो देखो यहाँ पर देखो द्रवित गोले के कारण, यहाँ पर थोड़ा चेंज करो, द्रवित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी पॉइंट हेडिंग लगा लो और इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल लेना। द्रवित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर स्मॉल आर क्या होगा, छोटा होगा कैपिटल आर से। स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। तो देखो यहाँ पर आपको किसी, यहाँ पर क्या लिखना है, आपने एक ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक आपने टर्म पढ़ी, देखो वो टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ी ये टर्म, देखो हम जानते हैं कि, हम जानने का मतलब जानते हो आप, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। देखो ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर वी, यहाँ पर वी क्या है, विभव है। वी क्या है, विभव है। तो किसके लिए निकाल रहे हैं, अंदर निकाल रहे हैं। तो देखो गोले के अंदर निकाल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ निकाल रहे हैं, अंदर निकाल रहे हैं। तो अंदर क्या लगेगा, इन लगेगा, इनका मतलब अंदर। तो डेल वेक्टर और वी आई। तो यहाँ पर डेल वेक्टर का मान क्या है, डेल वेक्टर का मान है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एस। यहाँ डेल वेक्टर है सदिश अवकल संकारक। क्या है, सदिश अवकल संकारक। और देखो वी आई एन का मान आपके पास है, वी आई एन का मान आपके पास है पी वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मान रख दो इसमें, इसमें मान रखो। देखो ई आई एन बराबर माइनस कोष्टक आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड बराबर पी वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। पी वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट को क्या कर दो, अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो। तो देखो ई आई एन वेक्टर क्या आएगा, ई आई एन वेक्टर आएगा माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स कोष्टक पी वाई 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई कोष्टक पी वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड कोष्टक पी वाई अपॉन
3 एप्सिलॉन नॉट। ये लो, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो तो ई आई एन वेक्टर क्या होगा, माइनस, देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ आ रही है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो पी तो क्या है, कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर केवल क्या है, एक वेरिएबल वाई है, जो वाई है वो क्या नहीं कर रही, एक्स पर निर्भर नहीं कर रही, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसका अवकलन जीरो, तो पूरी टर्म जीरो। आप यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये जो जेड है वो किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, वाई पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केवल एक ही टर्म क्या कर रही है, यहाँ पर वाई पर निर्भर करे, बाकी की टर्म क्या लिख दूँ मैं, जीरो लिख दूँ। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो जे डेल अपॉन डेल वाई पी वाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ई वेक्टर इन बराबर माइनस माइनस जे कैप पी अपॉन 3 एप्सिलॉन, वाई का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, पी कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई का क्या होगा, वन होगा। अब देखो यहाँ पर इकाई सदिश क्या होता है, देखो इकाई सदिश होता है सदिश बटा परिमाण, सदिश बटा परिमाण। देखो यहाँ पर इकाई सदिश क्या है, जे कैप है, क्या है, जे कैप है, सदिश क्या है, यहाँ पर पी वेक्टर है, क्या है, पी वेक्टर, और परिमाण क्या है, यहाँ पर पी है। परिमाण का मतलब दिशा की बात नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर जे कैप और पी बराबर क्या आ जाएगा, पी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर पी के स्थान पर देखो जे कैप और पी के स्थान पर, जे कैप और कैपिटल पी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल पी वेक्टर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल पी वेक्टर। तो देखो ई आई वेक्टर ई आई एन वेक्टर बराबर माइनस पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आ रहा है किसको व्यक्त कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत ध्रुवण की जो दिशा है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ये चिन्ह इसको व्यक्त कर रहा है। अब देखो पॉइंट नंबर आप सेकंड डालो, पॉइंट नंबर कौन सा डालना है, सेकंड डालना है, और पॉइंट नंबर हम सेकंड कहाँ पर देख लें, ध्रुवित गोले के बाद, कहाँ देख लें, ध्रुवित गोले के बाद। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर B1 दे देना, क्या दे देना, समीकरण नंबर B1 दे देना। आगे देखो पॉइंट सेकंड लगाओ, ध्रुवित गोले के बाहर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखो, यहाँ पर को क्या होगा, आर क्या होगा, बड़ा होगा कैपिटल आर से। तो देखो हम जानते हैं कि ई वेक्टर बराबर डेल वेक्टर और वी क्या विभव है, कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, मतलब आउट लिख देना। क्या लिख देना, आउट का मतलब बाहर, आउट का मतलब बाहर। तो वी आउट क्या होता है, देखो ये हम निकाल चुके हैं, वी आउट का मान कहाँ पर मिलेगा, समीकरण नंबर A1 में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको, समीकरण नंबर A1 में मिलेगा। तो देखो इसका क्या मान है, इसका मान है r की पावर 3, r की पावर 3 p cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो
यहाँ पर आर तो क्या है, त्रिज्या, तो ये कांस्टेंट। यहाँ पर पी क्या है, ध्रुवण, तो ये भी कांस्टेंट। तीन यहाँ पर राशि है कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर दो मान है, एक तो है कॉस थीटा, मतलब थीटा की टर्म है, और एक क्या है, आर की टर्म है। तो आपको जो सदिश अवकल संकारक है वो किसके फॉर्म में लिखना है, वो लिखना है आर और थीटा की फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, आर थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो देखो डेल वेक्टर को लिखो आप, डेल वेक्टर। तो यहाँ पर देखो आर और थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो आर के, ये आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। किस में मिलेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही। तो आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप 1/r साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। यहाँ वी आउट फाइव पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः निर्भर नहीं करेगा तो ये कैंसिल क्या हो जाएगी, पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। टर्म का मतलब पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल अपॉन डेल थीटा, ये आपको अब मान रख दो आप। देखो यहाँ पर मान रखो आप, इसमें आप मान रखो, इसमें आप मान रखो, तो रखो मान। इसमें आपको क्या रखना, मान रखना है। यहाँ पर डेल वेक्टर का मान है और वी आउट मतलब ध्रुवित गोले के बाहर विद्युत विभव। तो देखो ई, यहाँ पर माइनस चिन्ह और है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या चिन्ह होना चाहिए, माइनस और। ये माइनस चिन्ह नहीं बोलना आपको, ये माइनस चिन्ह है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना है, यहाँ पर आपको क्या लगाना, माइनस चिन्ह लगाना है। तो देखो ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर माइनस आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल अपॉन डेल थीटा। और उसका मान वी नॉट, वी आउट, सॉरी वी आउट का मान कितना है, 8⁻³ पी कॉस थीटा अपॉन 3/0 r²। तो अंदर गुना कर दो, तो देखो a²। यहाँ पर आउट जरूर लिख लेना। बाहर निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर का। आउट का मतलब बाहर। देखो माइनस आर डेल अपॉन डेल आर r³ पी कॉस थीटा अपॉन 3/0 r²। फिर देखो प्लस थीटा कैप 1/r डेल अपॉन डेल थीटा कोष्टक r³ पी कॉस थीटा अपॉन 3/0 r²। ये अब देखो आउटलाइन करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आउटलाइन करना है। तो देखो ई नॉट, ई वेक्टर आउट, ई वेक्टर आउट देखो माइनस, देखो आर, यहाँ पर r³ तो क्या है, कांस्टेंट है, और p क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर cos थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है। 1/3 कांस्टेंट है, और 1/r² का आउटलाइन होता है -2/r³। ये आउटलाइन होता है। देखो यहाँ पर प्लस प्लस लगाना, और थीटा के 1/r कोष्टक में देखो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है r³ कांस्टेंट, p कांस्टेंट अपॉन में 3/0 कांस्टेंट, r² कांस्टेंट। इसका होगा माइनस साइन थीटा। क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो देखो ई आउट, ई आउट, ई वेक्टर आउट का मतलब बाहर। तो देखो माइनस को अंदर गुना कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा।
ये आपको टर्म ध्यान में होनी चाहिए। माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो देखो आर की पावर 3 पी कॉस थीटा और 2 अपॉन आर की पावर 3 प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर कैपिटल आर की पावर 3 कैपिटल पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और साइन थीटा साइन। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो आप यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन देखो यहाँ पर देखो क्या चीज़ कॉमन, यहाँ पर ये आर कैप है, यहाँ पर क्या है, ये आर कैप है। देखो आर कैप लगाना है, यहाँ पर आर कैप चल रहा है। तो देखो ई आउट कॉमन बाहर निकालो, ई आउट वेक्टर बराबर कॉमन आ रहा है आर की पावर 3 कैपिटल आर की पावर 3 पी कॉमन आ रहा है 1/3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट लिखना। तो 3 एप्सिलॉन नॉट और क्या कॉमन आ रहा है, आर की पावर 3 कॉमन आ रही है। ये चीज़ सारी चीज़ कॉमन आ रही है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है आर कैप 2 कॉस थीटा, आर कैप 2 कॉस थीटा प्लस थीटा कैप साइन थीटा बच रहा है। ये दोनों चीज़ बच रही है। ये आप समीकरण नंबर क्या दे देना, B2 दे देना। समीकरण B2 किसको व्यक्त करती है, समीकरण B2 किसको व्यक्त करती है, समीकरण B ध्रुवित गोले के कारण बाहर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, को व्यक्त करती है। ये B2 समीकरण आ गए। पॉइंट नंबर आप 3 लगाओ, पॉइंट नंबर आप 3 लगाओ। ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी। देखो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो देखो समीकरण B2 से, समीकरण B2 से, समीकरण B2 से देखो ES वेक्टर बराबर है कैपिटल R की पावर 3 कैपिटल P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की पावर 3 कोष्टक R कैप 2 कॉस थीटा प्लस थीटा कैप साइन थीटा। यहाँ पर क्या, R की पावर 3 R की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E वेक्टर S बराबर P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कोष्टक R कैप 2 कॉस थीटा प्लस थीटा कैप साइन थीटा साइन। समीकरण क्या दे देना, B3 दे देना। समीकरण क्या आ गए, B3 आ गई। अब देखो समीकरण B3 ध्रुवित गोले के कारण समीकरण B ध्रुवित गोले के कारण समीकरण B ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना। ये आपका टॉपिक क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, ये आपका चैप्टर 7 में कंप्लीट हो गया। कुछ एक आधा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको करवा दूंगा न्यूमेरिकल टाइप में, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला तो है ध्रुवित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा मैंने स्टार्टिंग में कहा द्विध्रुव, चतुर्थ द्विध्रुव आघूर्ण मैंने पढ़ाया था आपको। चतुर्थ कौन सा पढ़ाया था, ऊपर देखो आप एक बार। एक तो ये टॉपिक ध्रुवित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आपका ये टॉपिक ये पैरा विद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। पैरा विद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध आपका एक ये टॉपिक, समीकरण 9 और समीकरण 8। एक आपको ये समीकरण आपको दिख रही है 6, ये आपको एक समीकरण 6। ये 3 क्वेश्चन मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए थे। इसमें से 2 क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे पेपर में। नाभिक का विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की गणना करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।